सलीम नाम के एक ऐसे नौजवान की कहानी जो खुद को शहजादा सलीम समझने लगता है। उसे कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो जाती है, पर वह लड़की उसे भाव नहीं देती। उसकी मोहब्बत में दीवाना होकर वह उसे अनारकली का नाम देता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप ने उसी नाम की लड़की से उसकी शादी तय कर दी है। शादी की खबर सुनकर वह दीवाना हो जाता है और तरह तरह के ख्वाब देखने लगता है। सुहागरात को जब वह दुल्हन का घूंघट हटाता है तो उसे पता चलता है कि वह उसी नाम की कोई दूसरी लड़की थी। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे, खालिबन इसीलिए कि उसके खदो खाल मुगलई थे, खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये होगी, मगर बड्ढे ठाठ से रहता। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफी मिलता, इसलिए कि वो अपने वालिदैन का इकलौता लड्ढका था। जब कॉलेज में था तो कई लड्ढकियां उस पर जान छटकती थीं, मगर वो बेइतनाई बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोख ओशंग लड्ढकी जिसका नाम सीमा था लडेश छ गई। सलीम ने उससे राहो रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसकी लतफात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहाँ तक समझता था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और उसकी ममनून मुतशक्किर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए बड्डे खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बद्धा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिफत मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कबल उसकी जिंदगी में कई लड्ढकियां आ चुकी थीं जो उसके अब्रू के इशारे पर चलती थीं, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार आवर साबित न हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड्ढे से बड्ढा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाहे इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी थी, जो उसकी सहेली की लड्ढा की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो तुम्हें हमारा फैसला क्यूबुल करना होगा। सलीम हठ धर्म था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। उसके वालिदैन को ये सुनकर तैश आ गया, तुम्हारा जुर्म कि तुम न खल्फ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, उदूले हुक्मी करते हो। मैं तुम्हें आंख कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं, मेरा दिल काफी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक के कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गर्जा, किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है? कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे,
तुम्हारी शादी उसी लड़की से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया? उसकी समझ में नहीं आता था कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला था। चुनांचे उन्होंने KDDDHA के पूछा, सलीम मुझे बताओ क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? उससे एक बार मैंने मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे तुम्हें दरखुर एतना न समझा। जी हाँ, बद्धी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो लड्डकी वालों से कह दे कि लड्डी का रजामंद नहीं। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा न कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती, लेकिन आप लोगों को, मेरा मतलब है सीमा को, ये पता न लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेइतनाई का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ